छोटे बच्चे भी घूमने आए। हेलो शाफंगयो। निमन लाओ हनमा। Yes, that's how I was browsing. अया हन खाई। के गांव की छोटी सी यहाँ पे कुटिया दिखाई पड़ रही है। ये गांव में एक मस्जिद भी है जिसके अंदर अभी नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज 1956 में दोस्तों इस इलाके को खरीदा था एक चाइनीज ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसके विक्रेता ने। इसकी जो बाउंड्री की है ना, इसकी देखो टिन शेड लगा करके ऐसे कर रखा है। इसकी गांव की सड़क इस तरीके की है। वर्तमान में यहाँ टोटल 28 परिवार रहते हैं, जिसमें से दोस्तों 18 परिवार तो है चाइनीज और 10 परिवार है मलेशिया वाले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल स्वागत है आपका फिर से सिंगापुर में एक नई सुबह में। मैं खड़ा हूं यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन पे, जिसे बोलते हैं लेक साइड मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से लेके जा रहा हूँ सिंगापुर का एकमात्र गांव। वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। कोरोना काल में उस गांव की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही थी और रास्ते का क्या नज़ारा आता है, कैसी यहाँ के मेट्रोज होती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो रास्ते में देखने को मिलती है। सिंगापुर की अननोन चीज़ें जो आपने कभी नहीं देखी, उसको आज दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। मेरे पीछे है फिलहाल ये वाला स्टेशन। इसकी जो डिजाइनिंग है वो ऊपर से थोड़ी चाइनीज स्टाइल की दिखाई पड़ती है और अंदर की तरफ सीधा हम कार्ड से एंट्री कर सकते हैं। जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसी को टच करो या डेबिट कार्ड को टच करो, एंट्री हो जाएगी, या फिर आप मेट्रो का कार्ड भी ले सकते हो। फिलहाल आज है संडे, उसकी वजह से जितने भी मेड होती है जो काम करती है घरों के अंदर, वो सब की छुट्टी है। तो वो यहाँ पे एक चाइनीज गार्डन करके गार्डन है पास में ही है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। वो अपनी छुट्टी मनाएंगे, शाम तक वो यहाँ पे रह सकती है। ये क्रेडिट कार्ड है, इसको बस यहाँ टच करो और ये लो खुल गया भाई। ये आ चुकी है सिंगापुर की मेट्रो। बिल्कुल इंडिया के स्टाइल की है, कोई खास अलग इसमें है नहीं। बस ये मेट्रो ड्राइवरलेस होती है, कोई भी ड्राइवर नहीं होता, पूरा फुली ऑटोमेटेड यहाँ पे सिस्टम होता है। और इनको यहाँ पे कवर करके बंद रखा जाता है ताकि कोई मेट्रो के आगे न कूद सके। ये बोनाविस्टा स्टेशन आ गया। यहाँ से अपने को चेंज करना है, जो सर्किल लाइन बोलते हैं ना, CC22 करके आता है, इसमें हमें सर्किल लाइन पे चेंज करेंगे। ये लो जी भाई, दरवाज़ा खुल जा शिम सिम। अभी तो नहीं जा रहा मैं शाम। यार बहुत नीचे डीप 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 इनके बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं। वैसे दोस्तों ये जो गांव है इसको इनकी भाषा में बोलते हैं केम्पोंग लोरोंग वांगकोंग। तो केम्पोंग का मतलब होता है विलेज। तो भाई वहाँ के लिए अभी जा रहे हैं और अभी बहुत सारा रास्ता बाकी है, लगभग 1 घंटे का सफ़र और लगेगा। यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, देखो अंदर की तरफ। भाई अभी देखो जिस स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ वह ये वाला है बोनाविस्टा। बोनाविस्टा से हमें निकल करके इस लाइन में इधर जाना है सरंगून, और इसी पे ना जो इंडियन टेंपल भी है यहाँ इसी सरंगून पे। तो यहाँ से फिर हमें चेंज करना है, इसके पास में पड़ता है वो गांव। बाय द वे यहाँ के जो देखो मेट्रो है उसके अंदर कोई भी यहाँ पे ड्राइवर नहीं है, और सामने की तरफ गेट है बजाय ड्राइवर के। काफ़ी सुंदर नज़ारा है और ये एक टनल के बीच से गुजर रही है दोस्तों। ये आ गया भाई सरंगून का मेट्रो। इसके एग्जिट ई से निकल के सामने की तरफ बस लगी है, वहीं से बस ले रहा हूँ। भीड़ तो पूरी भाई एक नंबर है, अंदर जाने के लिए तैयार है सब के सब। फाइनली इस वाले बस स्टेशन पे मैं उतरा हूँ, और जैसे ही आप नीचे उतरते हो, उतरने के बाद इधर लेफ़्ट साइड में रास्ता जा रहा होता है थोड़ा सा नीचे की तरफ, स्लोप टाइप का। तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना है उस गांव तक पहुँचने के लिए। काफ़ी यूनिक जगह है वो, और यहाँ से धीरे धीरे लोग वापस भी आ रहे हैं उस गांव में। सुबह सुबह घूमने जाते हैं, काफ़ी लोग वॉकिंग करने के भी जाते हैं। और जब कोरोना काल था ना, तो उस समय तो भाई साहब इस सिंगापुर में जो लोग जितने भी रहते हैं, कुछ फ्रेश हवा खाने के लिए वहीं पे जाते थे। लोग कहते हैं सिंगापुर में गाड़ियाँ बहुत महंगी है, लोग गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अरे भाई यहाँ तो गाड़ियाँ भरी पड़ी है सड़कों के ऊपर, कमी नहीं है गाड़ियों की, चारों तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिखाई पड़ती है। जैसे आप इधर से चलते चलते आओगे तो ये भाई यहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आप पेड़ पौधों की छाँव में आगे चलते जाओ, इतना नज़दीक नहीं, ईजिली आप पहुँच नहीं पाओगे, लेकिन जैसा मेरा वीडियो देख करके आप कभी फ्यूचर में आओगे तो आप चल के यहाँ से जा सकते हो आराम से। थोड़ा आगे चलते ये आ जाता है आपको गेम खेलने वाली जगह। इसके जस्ट सामने से यहाँ पे से देखो सामने लिखा हुआ, इस पे बोर्ड पे आपको दिखाई पड़ रहा है लोरा बुआंग कॉक। ये वही जगह है जहाँ हमें जाना है। इससे आपको लेफ़्ट ले लेना है, और लेफ़्ट ये जो रास्ता जा रहा है सीधा वहीं उसी गांव की तरफ जा रहा है। वैसे ये है यहाँ के गांव का फर्स्ट इम्प्रेशन। पूरा ऐसे जंगल टाइप का शुरू हो चुका है, और
भाई सिंगापुर के लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं क्योंकि ये रहते हैं एक कंक्रीट के भरे हुए जंगल में। मतलब कहने का ये है कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। और ऐसा नहीं है जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है ना, लिविंग स्टैंडर्ड है वो भले ही नीचे होगा लेकिन चीज़ें सस्ती है। अगर आप थोड़ा सा पैसा करोगे तो यहाँ बहुत चीज़ें हाई मिल जाएगी, लेकिन यहाँ छोटी सी चीज़ भी बहुत महंगी है। सिंगापुर एक बहुत महंगे देश के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जितने भी लोग हैं ये रहते हैं बड़े बड़े फ्लैट्स के अंदर, छोटी छोटी जगहों में। अब यहाँ ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पेड़ पौधे और जो पक्षियों की आवाज़ें आ रही है उसको सुनने के लिए, महसूस करने के लिए लोग इधर आते हैं। अभी देखो गांव सामने की तरफ दिखाता हूँ, गांव की झोपड़ी कैसे है, गांव के अंदर मकान कैसे और लोग रह कैसे रहे हैं। लोग साइकिल चलाते हुए इधर प्योर ऑक्सीजन का भी आनंद ले रहे हैं। ये आ गया भाई गांव का पहला मकान। देखो इस तरीके का टिन का बना हुआ है और ये यहाँ पे लिखा भी है केम्पोंग लोरांग बोंगकोंग। ये केम्पोंग का मतलब होता है विलेज, जो कि मलय लैंग्वेज में होता है। इधर देखो ये गांव वालों के मकान। थोड़ा और नज़दीक से दिखा देता हूँ क्या सीन है भाई इनके मकानों का। कुछ इस तरीके का देखो, गांव के अंदर भी गाड़ियाँ खड़ी है, गांव वाले भी भाई अमीर है। इसकी गांव की सड़क इस तरीके की है और यहाँ पे इन्होंने फिर से गैराज टाइप का बना रखा है। ये ऊपर इन्होंने इस तरीके के ये लगा रखे हैं, ये बोले तो टिन शेड। नीचे की तरफ एक बंदे का मकान है और बहुत सारे पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हैं। सामने की तरफ थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं तो ये ऐसे अंदर की तरफ जा रही है रोड। सिंगापुर का गांव भाई सोचा था क्या कि कभी कैसा मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये पोस्ट ऑफिस वाला ये एक डब्बा भी लगा हुआ है इसके मकान का। ये पुराना मकान है भाई, बंदे इसके अंदर रहते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी लोग रहते होंगे। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है सब लोगों की इधर। और इधर भी बहुत सारे मकान आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों ने अपनी बाउंड्री कर रखी है छोटी छोटी। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अपने इंडिया के किसी नॉर्थ ईस्ट में कहीं गांव में आ गया हूँ। पूरा वैसे ही वाइब्स आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई पूरा प्योर एक नेचुरल माहौल नज़र आ रहा है इधर का। काफ़ी अच्छा सीन है दोस्तों, बढ़िया अच्छा लग रहा है यार सिंगापुर का गांव। बाकी इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो तो आप खुद देख सकते हो कितना दिखाई पड़ता है। ये किसी की एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी और वहाँ मंदी भाई खुद अपना एक वीडियो बना रहे हैं। इसकी जो बाउंड्री की है ना, इसकी देखो टिन शेड लगा करके ऐसे कर रखा है। ये बहुत सारे पर्यटक भी इधर घूमने को आए हुए हैं और बहुत सारा वो सामने की तरफ है उसका यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है। ये इधर एक प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रही है। इस तरफ लोग कुछ है ना ये रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है गांव के अंदर। एक छोटा सा इधर गार्डन भी इन्होंने बना रखा है और यहाँ पे कितना प्यारा यार व्यू आ रहा है। ये बहुत सारे चाइनीज़ ट्रेडिशनली जो पूजा करने वाले उनके देवता हैं उनको इन्होंने जमा के रखा है। उसके ऊपर एक छाता लगाया हुआ है, बहुत प्यारा है। और ये अंदर की तरफ भी बाबूजी बैठे हैं, एक वो हैं और उसके अलावा उनका एक छोटा सा मंदिर टाइप का भी उनके घर में दिखाई पड़ रहा है। एक है गांव की छोटी सी यहाँ पे कुटिया दिखाई पड़ रही है, लेकिन टिन शेड के बने हुए इसके ऊपर मकान का रूफ है ताकि जब भी बारिश वगैरह आए तो वो भाई आराम से पानी नीचे की तरफ ढल के आ जाए। बाकी आगे की तरफ और देखते हो तो वहाँ भी दो लोगों के मकान अंदर की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। देखो दूर डीप में इस तरफ है ना वो भाई साहब वो अपने मकान की रिपेयरिंग कर रहे हैं और ये फाइनली लास्ट में एक और मकान इधर दिखाई पड़ रहा है। इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को और भी अच्छे से मेंटेन किया। काफ़ी यार प्योर माहौल है यहाँ का। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है तो उसकी भी आवाज़ जा रही है। 0.31 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल एरिया फैला हुआ है। इसको चाइनीज भाषा में बोलते हैं लुआंगोंग वांग नो छुअन। अब ये भाई देखो हर छुअन का मतलब तो होता है विलेज, और इससे पहले जो आया उसका मुझे तो अर्थ नहीं पता क्या होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना क्या होता होगा। ये गांव में एक मस्जिद भी है जिसके अंदर अभी नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज का टाइम हो रखा है। तो ये देखो इस तरफ मुल्ला जी अंदर अजान दे रहे हैं। और इतना डेवलप देश है, इसके अंदर पूरी देखो विलेज वाली वाइब्स है। इसके लिए खम्भों पे वायर लगाए हुए हैं, छोटे बच्चे भी घूमने आए। हेलो शाफंग निमन लावान मा अयो हन खाई चाहिए आया हेलो लास्ट काम्पोंग। बहुत सारे लोग ना देखो घूमने की तरफ आए हैं इधर। मैंने छोटे बच्चे से बात करके बोला हेलो शाफंग, मतलब हेलो छोटे फ्रेंड क्या हालचाल, अभी मछली पकड़ने आए हो, तो हंसने लग गए सब लोग। इधर देखो गांव में पपीता भी लगी हुई है और बहुत सारे इधर इन्होंने फ्रूट्स के पौधे भी लगा रखे हैं। उधर देखो केले भी ऊपर फ्रूटिंग दे रखे हैं। भाई बढ़िया ना माहौल है पूरा। आज देखो वीकेंड होने की वजह से यहाँ इतने सारे लोग ना अपना छुट्टी मनाने को आए हैं। ये सोचो एकमात्र 21वीं शताब्दी में सिंगापुर में बचा हुआ गांव है जिसकी वाइब्स को देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति का मकान ये भी है।
काफ़ी अच्छा इसने भी मेंटेन किया। बाहर इसने घिया भी लगा रखी है अपने मकान के टिन शेड के ऊपर, और बाहर कैमरे लगा करके सुरक्षा का भी ख्याल रखा है। 1956 में दोस्तों इस इलाके को ख़रीदा था एक चाइनीज़ ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसके विक्रेता ने। उस समय यहाँ पे 4 से 5 के करीबन मकान ऑलरेडी हुआ करते थे। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे ज़मीन को किराए पे देना शुरू किया और लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। 1960 का समय आया ना, तब तक यहाँ पे 40 मकान हो चुके थे। और आज के समय उन्हीं की एक बेटी है, वो अपनी भतीजी के साथ इसी गाँव में आज भी रहती है। यहाँ पे देखो कचरा पात्र छोटे छोटे भी लगे हैं और बड़े बड़े भी लगे हैं, और इनका कचरा संग्रहण का कार्य गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और जो बिजली की व्यवस्था है वो भी गवर्नमेंट ही यहाँ पे प्रोवाइड करती है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, ये रूट बना हुआ है इन्होंने, ये जो नदी टाइप की मेरे बगल से गुजर रही है, इसके बगल बगल में रूट बना है जिसमें यहाँ घूमने वाले जो लोग हैं वो अपनी साइकिल चला सकते हैं, अपनी खुद की भी ला सकते हैं। और पीछे देखो यहाँ किनारे पे जो खड़ी हुई साइकिलें दिखाई पड़ रही है, ये प्राइवेट कंपनियों की होती है, एज लाइक चाइना। यहाँ पे इसको आप स्कैन करके पैसा पे करके भी यूज कर सकते हो। इतना प्यारा माहौल है ना दोस्तों, शहर के बीच में इस तरीके का शांत वातावरण मिल जाना संभव ही नहीं है सिंगापुर जैसे शहर में। लेकिन ये जो व्यवस्था यहाँ इन्होंने कर रखी है बहुत प्यारी है। इन्होंने बहुत सारा रूल्स भी लगा रखे हैं कि भाई यहाँ अगर कोई भी आपको एनिमल दिखाई पड़ता है तो उसको टच नहीं करने का, अगर टच किया है तो फाइन लग सकता है। बोले तो फाइन कंट्री, साफ़ सुथरी कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री। और दूसरा फाइन कंट्री बोले तो कुछ भी गलती करो भाई पैसा चुकाना पड़ेगा, और पैसा छोटा मोटा भी नहीं, बहुत ही बड़ा बड़ा पैसा होता है। मैंने एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे कितना फ़ाइन लगता है। छोटा सा काम करोगे ना, एक गलती किया उसका भी कितना बड़ा फ़ाइन है, देख करके आप भी चौंक जाओगे कि यार इतना भी कोई फ़ाइन लगता है क्या किसी कंट्री में। अपने देश में लगा देना। इंडिया भाई साहब ऐसी तरक्की करे, जितनी भी गलतियाँ करते हैं लोग जिसकी वजह से देश बर्बाद होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सोच भी नहीं सकता इंसान। सोचेगा ना ऐसे थूक दूँ सड़क पे, उससे पहले भी दिमाग में ख्याल आएगा कि इतना डॉलर लग जाएगा भाई, मेरी 1 साल की तनख्वाह गई, मेरे आधे महीने की तनख्वाह गई, तो भाई कोई थूकना भी नहीं चाहेगा, उसको भी गिर जाएगा। बहुत सारा सिस्टम बताता हूँ एक एक करके। वैसे ये जो नदी है ना, उसके किनारे किनारे बड़े बड़े लोगों ने छोटे छोटे विला बना रखे हैं, जो कि बहुत ही महंगी कीमत पे हैं आज के दिन। यहाँ 1960 के दशक में जब यहाँ पे ये सेटलमेंट होना शुरू हुआ था, तो यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे या तो लकड़ी का काम करते थे, या कारखानों में काम करते थे, या छोटा मोटा काम करते थे, जो कि $2 से $3 का किराया चुकाया करते थे चाइनीज जो मेडिसिन सेलर था जिसने ये जगह खरीद ली थी उसको। और वहाँ पे यहाँ पे एक चू कांग करके इस तरीके से प्राइमरी स्कूल था, उसमें इनके बच्चे पढ़ने जाते थे। और उस समय ये जो इनके समकालीन जो दूसरे शहर के अंदर लोग रहते थे, उनके कंपैरिजन में बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपनी धीमी गति से ज़िंदगी जीते थे। और वर्तमान में लगभग 28 परिवार यहाँ रहते हैं, जिसमें से 18 परिवार चाइनीज़ और 10 परिवार जो है वो मलय लोग हैं, और यहाँ पे अपना इसी तरीके से आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं सिंगापुर में, इस गाँव के अंदर। बहुत सारे शहर से लोग अपनी साइकिलों का एंजॉय तो देखो कर ही रहे हैं। वैसे एक बात है, साफ़ सफाई की तो थोड़ी यहाँ पे कमी नज़र आती है सिंगापुर के अंदर। उतने पेड़ पौधों के पत्ते हैं जिनको ज़्यादा साफ़ किया नहीं जाता। मुझे लगता है इनको थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए, और धीरे धीरे यहाँ पे अगर साफ़ सफाई का और ख्याल रखेंगे तो इनका देश और सुंदर लगेगा। यहाँ पे नीचे आम गिरा हुआ है, लेकिन अगर किसी ने उठाया और उसका कैमरे में आ गया तो उसको फ़ाइन चुकाना पड़ेगा। कितना भाई $25,000 के आसपास ज़्यादा लग सकता है। $25,000 के आसपास ये गिरा हुआ आम उठाने का। और अगर आम तोड़ लिया तो आम तोड़ लिया तो शुरुआत तो 300 से हो जाती है, लेकिन अगर आप बार बार एक ही ऑफेंस करते हो तो $25,000 30 लाख रुपए तक का आपको फाइन हो सकता है। केवल एक आम तोड़ने का? आम तोड़ने पे 30 लाख रुपए का फाइन हो सकता है भाई। इस तरफ ये रूट है जो यहाँ से एग्जिट करने का है, तो यहाँ से निकलते हैं और अभी थोड़ा नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। वैसे ये वाला नज़ारा आसपास का दिखा देता हूँ। ये इधर पार्किंग बनी हुई है बहुत बड़ी, जिसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई है। आप बोलते हैं ना यहाँ सिंगापुर में गाड़ियों की कमी है, ये है वो है, दोस्तों भरी हुई है पार्किंग, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। देखो ये लोग भी इधर घूमने को आए हैं, आराम से अपना समय व्यतीत करेंगे, अपनी छुट्टी का आनंद लेंगे। और इनमें देखो लोगों के बढ़िया बढ़िया जोरदार कपड़े भी सूख रहे हैं क्योंकि आज है छुट्टी का दिन, तो सबको अपना छुट्टी में कपड़े धोने का टाइम मिला है। वैसे इस चीज़ से इंडिया वालों को एक चीज़ सीखनी चाहिए भाई, यहाँ पूरे साल बारिश होती है, महीने में ना 20 दिन लगभग बारिश होती है, मगर एक भी बिल्डिंग पे ऐसा नहीं है कि पपड़ी उतर रही है, कलर टूट रहा है, फूट रहा है। तो भाई ऐसी क्या इन्होंने चीज़ विकसित की है कि बारिश की वजह से भी इनका जो पेंट है वो ख़राब नहीं होता। वो भाई हमारे वालों को भी सीखना चाहिए, ताकि वो जैसे जितने भी होते थोड़ा नया साल नया बिल्डिंग होता है उसमें भी काई आ जाती है, वो टूटना शुरू हो जाती है, पपड़ी उतरना शुरू हो जाती है। वो जो मोटरसाइकिल आती दिखाई पड़ रही है ना, वहाँ से हम गांव के अंदर गए थे और इधर पीछे से वापस आए।
तो यहाँ पे अब देखो सामने की तरफ कुछ मार्केट टाइप का भी विकसित इन्होंने कर रखा है, और इधर दिवाली के भी बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं खंभों के ऊपर की हैप्पी दिवाली करके, उसको भी आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे ग्रीन लाइट हो गई और धीरे धीरे बारिश आना भी शुरू हो गई है। भाई कभी भी सिंगापुर आओ ना, कभी भी रेड लाइट क्रॉस मत कर जाइयो, फ़ोटो खींच जाएगी। आप सोचोगे हम तो टूरिस्ट हैं, हम बच जाएंगे, हमारे को फ़ाइन ही देना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एयरपोर्ट से भी आपको फ़ाइन लेके ही आपको भेजेंगे बाद में, या फिर भविष्य में कभी आओगे ना आपका फ़ाइन बाकी रहेगा, वो फ़ाइन तो लेंगे आपसे अगर आपने रूल ब्रेक किया है। और ये देखो ऐसे खंभों पे ना पूरा लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कहीं गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ऐसे वाले किसी इलाके में आए। बाकी ये है भाई सिंगापुर, कितना रिलीजियस हारमोनी है, कल्चर ऐसे मिक्स होकर रहते हैं, पता ही नहीं चलता कौन से कंट्री से कौन सा लोग है, किसी को कोई कुछ भी गलत नहीं बोलता। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा सेफ कंट्री है। यहाँ देखो एक डब्बा लगा हुआ है जिसके ऊपर आप अपना जितना भी ई वेस्ट होता है ना उसको इसके अंदर लगा जाओ, ये रिसाइकिल कर लेंगे। जिसमें इन्होंने प्रिंटर है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, नेटवर्क, सेट टॉप बॉक्स, टीवी, डेस्कटॉप, मॉनिटर, जितना कुछ भी होता है वो सब इसमें डाल दो। ये नारियल पानी लिया दोस्तों अभी, ये इसको अगर आपको केवल सिंगल पीस खरीदना होता है ना तो लगभग 240 का एक आता है, और मैंने ये 4 खरीदे ना तो ये 450 में सारे आ गए। ये इधर पापा कैफ़े करके एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर डोसा भी मिल रहा था, एक रोटी चेन्नई करके इनकी डिश होती है वो मिलती है। तो इनको बोल देते हैं कि एक तो डोसा कर दो और एक रोटी चेन्नई कर दो, तो दोनों में भाई काम हो जाएगा। ये गांव काफ़ी चर्चाओं में आया। 2009 में एक लेख छपा था जिसमें न्यूयॉर्क टाइम में था, उसमें लिखा गया था कि जो सिंगापुर है वो अपने आखिरी गांव को निगलने की तैयारी में है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग हुई, कई यहाँ पे ड्रामा उनकी भी शूटिंग हुई, उसकी वजह से भी ये काफ़ी पॉपुलर बना। और जो कोविड का टाइम था उस समय बहुत सारे जो सिंगापुर के लोग थे वो यहाँ पे वॉक करने के लिए जाते थे, क्योंकि वो ना डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको ऐसी जगह वो प्रीफर करते थे, जंगल में जाना या फिर यहाँ आना। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी सिंगापुर में अगर आप खुद आके ट्रैवल करो ना तो दोस्तों पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी जगह आराम से घूमने के लिए। वो पता नहीं इतना न्यूज़ में किस वजह से आया कि वहाँ लोग घूमने जाते थे, इतना कुछ है भी नहीं वहाँ जितना कुछ होना चाहिए, इतना छोटी सी जगह, बिल्कुल छोटी सी जगह। मेरे पीछे लगे हुए हैप्पी दिवाली के इस पोस्टर के साथ और इस प्यारी सी लोकेशन के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड, क्योंकि हमारी नेक्स्ट बस सामने आ चुकी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिंगापुर का जो बीच वाला इलाका है वो दिखाने के लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें, और भी बहुत कुछ मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला। अभी बताऊंगा नहीं, सस्पेंस बरकरार रखना है। अगर इस वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो दोस्तों भाई कमेंट करना, अगले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और आपने पूरा वीडियो देखा, प्यार बरसाया, उसके लिए भाई तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, वंदे मातरम।